हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सार्थक एंड आज हम सॉल्व करेंगे मॉक। एक है मेरे पे स्मार्ट कीड़ा का 4th नंबर का या गाइडली का मॉक नंबर 13। क्योंकि मेरे गाइडली में थोड़े कम मार्क्स आ रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि गाइडली का ही थोड़ा ज़्यादा फोकस किया जाए। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, RRB का ही देते हैं मॉक नंबर 13। ठीक है, गाइडली का। ठीक है, तो इसे कैंसिल कर देते हैं, ये करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, होप कि अच्छा जाए। ठीक है, नेक्स्ट टिक, रेडी टू बिगिन। सबसे पहले DI आया, इसे छोड़ देंगे। आगे ये रॉन्ग नंबर सीरीज़ है। अच्छा जी, इसको देख लेते हैं। इंटू 4 दिख रहा है, इंटू 6 दिख रहा है, इंटू 8 दिख रहा है। देख लेते हैं। 48 इंटू 8 64 होता है, 32 होता है, 38 होता है, बिल्कुल। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, यहाँ पर 10 होना चाहिए, तो ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने गलत कर दी। जैसे यहाँ पर 4 हुआ, यहाँ पर 6 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर यहाँ पर 2 होना चाहिए था। ठीक है, तो ये 2 होके अगर मैं यहाँ क्योंकि ये चीज़ तो सही है। जैसे ये इंटू इन्होंने 10 करा है तो ये यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है। 3840 आई थिंक ये गलत है। 3480 4608 गलत है। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 1 का 8 हो गया। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 1 है, 8 है, 27 है। 1 का स्क्वायर अच्छा, फिर अगर मैं 2 का क्यूब करूँ, 3 का स्क्वायर -1 करूँ, यहाँ पर अगर मैं 5 करूँ, 5 का नहीं, ये कुछ ऐसा नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, ये 8 3 जा 24 होता है, +4 अगर मैं कर दूँ। यहाँ पर अगर मैंने 4 करा, 28 इंटू 4 है 80, 80 और 4 होता है 32, 2 112। 112 में मैं प्लस करूँगा कुछ और आएगा। ठीक है, 104 से यहाँ 4 कर रहा हूँ तो इसको स्किप करते हैं। आई थिंक रॉन्ग नंबर को ना पहले स्किप ही करना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, फिर डुएबल क्वेश्चंस देखते हैं कि अब से DI कर लेते हैं एक। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड इन 100। ये क्या है, 100 में है, ब्लू वाला। और परसेंटेज ऑफ द कैजुअल शर्ट्स, टोटल और कैजुअल। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे फॉर्मल शर्ट। यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करता हूँ ए के बारे में। ए का जो टोटल है वो है 6000। ठीक है, 6000 है, इसका परसेंट कितना है, 4, मतलब 2 और 3। 2 और 3 की बात करूँगा, ये हो गया कैजुअल शर्ट, ये हो गया फॉर्मल शर्ट। 5 से करेंगे 12 आएगा, 12 का करेंगे 2400 हो जाएगा या 1800 हो जाएगा। बी की बात कर लेते हैं। ठीक है, बी की बात क्या लिखा होता है, ये पूरा 10 है तो कितनी लाइन्स हैं ये, एक तो बहुत छोटा छोटा लिखा है ना इन्होंने। कितना है ये, 1 2 3, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4। ये हो रहा है 6400। ठीक है, 6400 हो गया। रेशियो की बात करूँगा तो 1 और 1 है तो ये 3200 हो जाएगा, ये 3200 हो जाएगा। ई की बात कर लेते, पहले सी की बात कर लेते हैं। सी में क्या लिखा है, ये 8000 लिखा है। ठीक है, 8000 का रेशियो अगर मैं जाऊँगा तो ये मेरे को क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 5, ये मेरे को 5 दिख रहा है, मतलब 45। जो रेशियो होगा वो होगा 9 और 11, 20 हो गया। 20 को करेंगे कितने से आएगा, 4, ये 36 हो जाएगा। ये 4 से करेंगे 44 हो जाएगा। ई की बात कर लेते हैं सीधा। ई के लिए क्या लिखा है, ई को अगर मैं देखूं तो 1 2 3 4 5 6, ये 96 हो रहा है। ठीक है, 96 हो रहा है और इसमें रेशियो क्या आ रहा है, रेशियो आ रहा है 1:1, तो ये 4800 हो जाएगा, 4800 हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला है फॉर्मल शर्ट बाय सी और ई। सी और ई का फॉर्मल शर्ट कितना है, ये हो जाएगा 8000, ये हो जाएगा 9200। 8000 9200 इज़ व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ द शर्ट सोल्ड बाय सी। सी का कितना है, 8000, तो ये हो जाएगा 1200 डिवाइडेड बाय 8000 इंटू 100। 100 का 100 गया, 0 से 0 गया, 4 3 जा 4 2 जा, 15% आ रहा है क्या। ठीक है, इसमें क्या लिखा है अच्छा, उनका जो फॉर्मल शर्ट्स था वो कितना ज़्यादा था, आई थिंक यहाँ गलती हुई है, 15% ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द ए और डी का। अब डी का भी निकाल लेते हैं। डी में क्या लिखा हुआ है, सीधा 10,000 हो जाएगा। और रेशियो क्या है, 3 और 2, 3 और 2 रेशियो है। ठीक है, 3 और 2 रेशियो है तो ये हो जाएगा 6000, ये हो जाएगा 4000। टोटल नंबर ऑफ द कैजुअल शर्ट बाय ए और डी। ए और डी का कैजुअल कितना है, 6000 है और ये हो जाएगा 84। टोटल नंबर ऑफ द फॉर्मल शर्ट बी और डी। बी और डी का फॉर्मल शर्ट कितना है भाई, 4 और ये हो जाएगा 7200। 0 से 0, 4 2 जा 4 1 जा, 4 2 जा सॉरी 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 3 7 जा 3 6 18, 7:6 ऑप्शन में है, ये रहा।
उसके बाद ये बड़ा सा क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ द शर्ट सोल्ड बाय एच इज़ 15% मोर देन द टोटल शर्ट शॉप बाय सी। सी का 8,000 है, उसका अगर मैं 23/20 कर दूंगा तो ये सीधा सीधा किससे जाता है, 400 से जाता है। 400 इंटू ये हो गया 9200 हो गया। एंड द नंबर ऑफ द कैजुअल शर्ट बाय एच इज़ 84% ऑफ द फॉर्मल शर्ट इन एच इज़ 84% ऑफ द, मतलब ये 100 हो जाएगा तो ये कैजुअल शर्ट 100 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेशियो निकल के आएगा ये 50 हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। तो ये टोटल कितना हो रहा है 46। 46 को 2 करूँगा 42 हो जाएगा, 2 करूँगा 5 हो जाएगा। देन द सम ऑफ द कैजुअल शर्ट बाय डी एंड द नंबर ऑफ द फॉर्मल शर्ट बाय एच। 5,000 और डी का कैजुअल हो जाएगा 6, ये होता है 11,000। ठीक है, आगे क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ द शर्ट सोल्ड बाय डी एंड ई। एवरेज नंबर ऑफ द सोल्ड डी और ई, डी और ई का टोटल कितना है भाई, 19,600। तो 2 से करेंगे 2 9 जा 8, 9,800 हो गया। एंड द एवरेज नंबर ऑफ द फॉर्मल शर्ट सोल्ड बाय ए एंड बी। ए और बी का फॉर्मल शर्ट्स कितना है, 1,800 और ये 5,000 हो जाएगा, 5,000 का 2500 हो जाएगा। तो 0 0 ये 3 आता है 7, 7,300 ऑप्शन में है। फिर से चेक कर लेते हैं, एवरेज नंबर ऑफ द शर्ट सोल्ड बाय डी और ई। डी और ई का कितना है, 19,600 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 1,800। ए और बी का फॉर्मल शर्ट्स, ए और बी का जो फॉर्मल शर्ट है वो कितना है, 2 और 3। अगर ये 2 है तो यार ये गलत कर दिया ना मैंने, 3600 होना चाहिए था। ये होना चाहिए था 680, ये हो जाता है 3400। 3400 माइनस करेंगे तो 0 0 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6400। 6400 पहला ऑप्शन। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ द शर्ट्स ए बी ई का टुगेदर। ए बी ई का जो टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स है ये हो जाएगा 12,400, 9,600, 0 0 0 1 12 और ये हो गया 2, 22,000। एंड द टोटल नंबर ऑफ द कैजुअल शर्ट बी डी ई। बी डी और ई का कैजुअल शर्ट 32, 9,200 हो गया, ये 4,800 हो गया, 0 0 0 1 हो गया 14, 14 6 और 2 कितना होता है 8, 8,000। ऑप्शन में 8,000 है ही नहीं। टोटल नंबर ऑफ द शर्ट सोल्ड इन ए बी ई टुगेदर, ए का है, बी का है और ये ई का है। टोटल कितना आएगा, ये हो जाएगा 12,400, 9,600 हो गया, 0 0 0 1 ये हो गया 2 और 1 हो गया 22,000। तीसरा क्या है, बी डी ई का कैजुअल, बी डी ई का कैजुअल चाहिए मेरे को, 6,000, 10,800 हो गया और ये कैजुअल चाहिए 3,200, ये हो गया 14,000। 14 6 और 8, 8 आना चाहिए ऑप्शन में, नन ऑफ दीज। ठीक है, आगे क्या क्वेश्चन है, आगे लिखा है -1 नेगेटिव हो जाएगा, एक पॉजिटिव हो जाएगा, 126 लिखा है। 3 4 जा 3 2 जा, ठीक है 3 हो गया, ये 6 7 जा होता है। ये आई थिंक 18 और 7 हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये अगर मैं 2 और 3 कर दूं 21 और ये भी नहीं होता है। 126 किसका होता है यार, 21 और 6 होता है, 21 और 6 120 होता तो 21 और 6, मगर वो 5 नहीं होता ना। 9 हो जाएगा, 14 14 और 9, टेबल भी थोड़ा प्रैक्टिस। दोनों नेगेटिव थे, इसको करना ही नहीं था, दोनों नेगेटिव थे, सीधा कट जाना चाहिए वो। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा है, इसको 6x कर दिया, ये 8y हो गया, यहाँ पर ये 26 हो गया। इसको 3 से करेंगे तो 6x आएगा, 3 से करेंगे तो 9y आएगा, 3 से करेंगे तो 33 आ जाएगा। माइनस प्लस ये हो गया माइनस, ये दोनों कट गया, ये प्लस में आएगा y, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9, और वो 9 क्या आ रहा है, माइनस का 9 आ रहा है। ठीक है, तो ये माइनस का 9 आ रहा है, क्योंकि इसको मेरे को माइनस करना पड़ा, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो माइनस का 9 हो गया। अगर मैं y की बात करूँगा तो 3x हो गया, 13 प्लस 9 4 जा 36 प्लस हो जाएगा 9 हो जाएगा 4 हो जाएगा। x की वैल्यू 49/3, 49/3 पॉजिटिव में आ रही है तो x बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है x, ठीक है ये लिखा है 18, ये होता है 18, 6 और 3 18 नहीं होता, 18, 9 और 2 18 हो गया। अच्छा जी, ये दोनों नेगेटिव आएंगे, इसमें क्या करना है 2 से कर देंगे, ये 18 हो गया, ये 4 हो गया माइनस का, ये हो गया 6, तो 6 और 1 ही होता है, 3 और 2 नहीं, हाँ 3 और 2 प्लस होके हो गया, दोनों नेगेटिव हो गया। इसको देखा, ये बड़ा ये बड़ा ये बड़ा, y ग्रेटर देन इक्वल टू, पहला ऑप्शन इसमें क्या था, इसमें सही था। फिर क्या है, ये लिखा है पॉजिटिव, यहाँ लिखा है 144 इंटू 3, 144 कितना होता है 24 इंटू 6 होता है, इंटू 3 होता है, तो 24 और 18, 24 और 18 करके कितना होता है 42 आता है, बिल्कुल आता है, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। नीचे कितना है 42, तो 14 3 जा 14 3 जा होता है, बट ये तो नहीं हो रहा है। 21 और 2 होता है, यहाँ पर 3 से करेंगे तो ये 63 हो जाएगा, 3 से करेंगे तो ये 6 हो जाएगा।
ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इनको देखा ये बड़ा, इसको देखा ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, y ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। लास्ट में क्या है, ये नेगेटिव लिखा है तो 10 और 70 होता है, 14 और 5 हो जाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। इसके बाद क्या है, ये 5 और 5 25 होता है, दोनों पॉजिटिव हो गए। y ग्रेटर देन इक्वल टू, y ग्रेटर देन इक्वल टू z हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं ये वाला, इसमें क्या लिखा है, राहुल और भारती की एज हमको पता लग गई। केविन एज, अच्छा ये 4x हो गया, ये 5x हो गया, भारती से बड़ा है तो 5x प्लस 5 हो गया। एवरेज है राहुल, केविन और इन सब की जो टोटल थी एवरेज 4 और 5, ये 15 हो गया, 14 हो गया। 14x प्लस 5 इक्वल टू, एवरेज था तो 3 का 75 हो गया, 14x की वैल्यू 70 होगी, x की वैल्यू 5 हो गई। राहुल और केविन के बीच में डिफरेंस बताओ। दिस इज़ राहुल, ये हो गया केविन, ठीक है। 5 4 जा 20 होता है, 25 और 30, 10 का फ़र्क आ रहा है, ठीक है जी। आगे क्या है, द स्ट्रीम की जो y की वैल्यू है वो 8 है, 240 डिवाइडेड बाय डाउन स्ट्रीम इज़ 40, 240 अपस्ट्रीम एंड ये जो था, ठीक है। देन द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय द अपस्ट्रीम और ये डाउन स्ट्रीम इज इतना, टाइम टेकन बाय द 240 प्लस x माइनस 8 इक्वल टू प्लस कितना आएगा, 240 आएगा, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, x प्लस 8 इज इक्वल टू 40। 4 से ये सीधा जाएगा, 4 6 जा 24, ठीक है। यहाँ पर हो गया ये एक्स स्क्वायर माइनस 64 हो जाएगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है वो एक्स स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा 6x प्लस 48 हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा तो ये 6x हो जाएगा माइनस 48 हो जाएगा, इनसे ये कट गया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 64 इक्वल टू 12x, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, माइनस 12x हो जाएगा, माइनस का 64 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। 64 होना चाहिए, 16 4 जो 64 हो गया, ये प्लस का हो गया, ये नेगेटिव हो गया। 16 वैल्यू आनी चाहिए, 16 आ गया x की वैल्यू, तो 16 प्लस 8 का करूँगा तो 24 आएगा, 16 माइनस 8 करूँगा तो 8 आएगा। 180 किलोमीटर, 180 को करेंगे 12 से करेंगे तो 2, ये हो जाएगा 15 से, ये होता है 7.5 डिवाइडेड बाय 84, 4 2 जा 4 1 जा, ये होता है 10.5 18 हो रहा है ऑप्शन में। डिफरेंस 10.5 और इसका डिफरेंस 3 होता है, ठीक है। टाइम लग गया इस क्वेश्चन में। एक्स नंबर ब्लू बॉल्स हैं, वाइट और ये हो गया, 1 बॉल इज टेकन आउट फ्रॉम द बैग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वॉयलेट बॉल इज, अच्छा जी 4/9 प्लस एक्स इक्वल टू 1/4, ये 16 हो गया। एक्स की वैल्यू डायरेक्ट दिख गई मेरे को कितनी, 7। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द बॉल्स, 7 और 4 11, 11 5 16, ठीक है। ये वाला छोड़ देंगे, ये वाला भी छोड़ देंगे, इसको कर लेते हैं, क्वेश्चन थोड़े इजी होते हैं, ठीक है। द लेंथ ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़, ठीक है, क्या दिया है, 6, लेंथ निकालनी है, 60 दिया है। ट्रेन क्रॉसेज अ मैन रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ इतना इज़, अच्छा ट्रेन की बता दी तो ट्रेन का टोटल करके कितना हो गया, ये 80 हो गया, 80 इंटू 5/18 हो गया, इंटू 18 कर देंगे तो ट्रेन की लेंथ आ जाएगी, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ट्रेन क्रॉस करती है प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में, एंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इज़, ये पता लग जाएगा तो स्पीड ऑफ ट्रेन नहीं है तो पहले वाले से आंसर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द नंबर ऑफ द फीमेल एम्प्लॉयज़ इन द कंपनी, टोटल नंबर ऑफ द मेल एम्प्लॉयज़ इन द कंपनी 1000, द नंबर ऑफ द मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज़ इज डिक्रीज बाय 10%, तो मेरे को रेशियो पता लग जाएगा, एंड द रेशियो ऑफ द फीमेल टू एम्प्लॉयज़ बिकम इतना। अच्छा अगर x था, x का कितना हो गया, 9/10 हो गया, x का 9/10 हो गया, इतना हो गया, x का 9/10 हो जाएगा, y का कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, जो रेशियो आ जाएगा निकल के मेल और उसका वो 4/5 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको x और 5 निकाल लूँ और टोटल एम्प्लॉयज़ निकाल लूँ तो फीमेल निकल जाएगी, बिल्कुल, दोनों से आंसर आ रहा है, दोनों से आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। फिर क्या लिखा है कि एवरेज एज ऑफ, इन चारों की जो एवरेज एज है 32 इंटू 4 कितना होता है, 120, 128 हो गया, ठीक है। सबकी द सम ऑफ द अभी एंड यूवी इज़ 58, अभी एंड यूवी की एज 58 आएगी, यूवी की एज चाहिए हमें, ठीक है। भास्कर इज़ 10 ईयर्स ओल्डर देन यूवी, चल भास्कर आ भी गया तो शेखर से नहीं पता लग पाएगा, तो ये चीज़ गलत हो गई पूरी, ठीक है। किसी से भी आंसर नहीं आएगा, दोनों को मिला के भी आंसर नहीं आएगा। कॉस्ट प्राइस चाहिए हमें लैपटॉप का, एवरेज कॉस्ट प्राइस मोबाइल एंड लैपटॉप इज, एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द मोबाइल इज़, नहीं पता लग पाएगा। द सम ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द मोबाइल ऑफ लैपटॉप इज़ 40,000 एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मोबाइल इज़ 12,000, उसने सेलिंग प्राइस का सम बता दिया 40,000 ठीक है, और वहाँ पर दिया था सेलिंग मोबाइल का, तो ऊपर से नीचे दोनों के सेलिंग प्राइस निकल जाएंगे, और एवरेज कॉस्ट प्राइस भी दिया था, कॉस्ट प्राइस इसका भी दिया था, दोनों को जोड़ूंगा, अगर मैंने दोनों को जोड़ा तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है।
दोनों को जोड़ा तो मेरा आंसर आ जाएगा आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन, नहीं ये टुगेदर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पर क्या लिखा है 121 लिखा है, 121 होगा डिवाइडेड बाय 5 हो रहा है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहिए सीख लेते हैं। 576 को 24 बोलते हैं, प्लस ये 18 हो जाएगा इक्वल टू 8 चाहिए। ये 24 और 18 कितना होता है भाई 42 होता है। 5 से करेंगे तो सीधा 24 आ जाएगा, 24 से करेंगे तो ये आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 66। 8 की वैल्यू 2, ज़्यादातर चांसेस है 2 के। यहाँ लिखा है 182 डिवाइडेड बाय 13 लिखा है, फिर से डिवाइड करके लिखा है, मतलब 1/7 लिखेंगे इंटू 49 आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर 2 की वैल्यू भी है और 7 की वैल्यू कुछ लिखी है। 7 7 जा 49 हो जाएगा, 7 को ऐसे ही रहने दो। 13 1 जा 13, 13 4 जा 52, 2 से 2 कट गया, 7 की वैल्यू 2 आ गई, 7 की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, आगे क्या ये लिखा हुआ 12.5, इसको लिखते हैं 1/8 इंटू 200। 4 2 जा 4, 5 जा 50, ये 25 हो गया, प्लस 15 इंटू 5 कितना होता है 75, ये 100 हो गया। 1/4 की वैल्यू, मतलब सीधा सीधा ये 4 है तो इसको 4 से कर दिया, 400 हो गया ऑप्शन में। ठीक है, आगे क्या है 20% लिखा है, 20% 1/5 तो 240 हो गया, 240 इंटू 5 प्लस 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 248, 248 प्लस 125 डिवाइडेड बाय 62.5, सीधा 2 से कटेगा, 250 ऑप्शन आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है 4 की वैल्यू 8, तो अगर मैं 4 को करूँगा, 4 को 3 करना पड़ेगा, तो ये 4 की वैल्यू 5 बच जाएगी इंटू ये कितना होता है 2 की वैल्यू कितनी होती है 10, 2 की वैल्यू 10। अगर इसको मेरे को 2 को 2 करना पड़ गया तो 2 की वैल्यू 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, तो 4 की वैल्यू टोटल कितनी आ गई, और डिवाइड डिवाइड भी करना है 3 से, तो ये 7 हो गई इक्वल टू, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 4 की वैल्यू 4, तो 3 होना चाहिए ऑप्शन में। ठीक है, आगे क्या है 729 का हाफ, 729 का हाफ कितना होता है 27। ठीक है, 27 इंटू 2401 हो गया, ये 49 होता है इक्वल टू एक्स इंटू 441, एक्स इंटू 441 होता है 2401 2501 2500। ठीक है, 49 हो गया, इसको कर लेते हैं 7 7 जा 49 होता है, 7 5 जा 30, 7 6 जा 42, 7 3 जा 7 9 जा 9 3 जा 27। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3, 3 ऑप्शन में ये रहा। ठीक है, कितने क्वेश्चन करे अभी तक मैंने। ठीक है, अब जितने भी करें अब थोड़ा आप चलते हैं, थोड़ा थोड़ा अर्थमेटिक कर लेते हैं ABC। ठीक है, ऑप्शन आ गया 2 3 5, तो ऐसा करते हैं इसमें से 5 निकल नहीं सकता है, 20 30 कर दिया और 40 कर दिया। 5 महीने बाद इसने मिला दिए, ए ने कितने मिला दिए 5000, तो यार ये 5000 डायरेक्ट जोड़ सकता हूँ मैं, 25 हो गया। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर लिखा है तो 5 और 7 ही होगा यहाँ पे। सी ने क्या करा विड्रॉ करे, इसने कुछ नहीं करा, सी ने क्या कर लिया विड्रॉ कर लिया 10,000, तो 5 के बाद इसने 30 कर दिया और ये हो गया 7। ठीक है, कटना कुछ है नहीं यहाँ पे, 20 इंटू ये 100 हो गया, 125 का ही हो जाता है, 150 ही हो जाता है, 175, 5 7 और 275, 3 12 360, 40 का ये 200 हो गया, ये हो गया 210, ये हो गया 420, 5 से कटेगा 5 5 जा 5 5 जा 5 2 जा, ये हो गया 72, 5 8 जा 5 4 जा, ये हो गया 84। ठीक है, ये आ गया रेशियो। टोटल प्रॉफिट हो गया 125400 इंटू मुझे चाहिए 72 जो कि बी का है, कितना होता है ये 55 हो गया, 72 हो गया, 84 हो गया, 6 और 1 11 हो गया, ये कितना हो जाएगा 8 और 8 16, 16 21 हो जाएगा 221 211। ठीक है, 211 इंटू अगर मैं 6 कर दूँ 211 इंटू 6, कट नहीं रहा है कुछ गलत, कम ऑन यार, इससे अच्छा रीजनिंग कर लेते पहले। ठीक है, इसको करते हैं, ऐसे करते हैं हम ना रीजनिंग पे ही चलते हैं क्योंकि टाइम लगता है रीजनिंग में ना। ठीक है, सबसे पहले इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ITC डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं। ठीक है, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया, सैटरडे हो गया, संडे हो गया। ठीक है, उसमें लिखा है कि मैकेनिकल कंडक्ट्स ऑन वन ऑफ द डेज आफ्टर थर्सडे। ठीक है, मैकेनिकल जो आता है वो यहाँ पर आता है। ठीक है, लिख देते हैं मैकेनिकल, ओनली 2% बिटवीन मैकेनिकल एंड ई, मैकेनिकल और ई में कितना आता है 2। ठीक है, ट्रिपल ई में, ठीक है ट्रिपल ई में 2 आता है। IT डिपार्टमेंट का जब इमीडिएटली आफ्टर ई, जो IT डिपार्टमेंट है वो एकदम इसके बाद आता है। द नंबर ऑफ द डिपार्टमेंट बिफोर IT इज़ 1 मोर इज़ ग्रेटर देन 1 देन द नंबर ऑफ द बायोमेडिकल के बाद जो आता है। ओनली 1 डिपार्टमेंट बिटवीन बायोमेडिकल एंड CE। ठीक है, आगे क्या है सिविल कंडक्ट इमीडिएटली आफ्टर CSC, CSC के बाद एकदम से क्या आता है सिविल आता है।
ठीक है। तो 3 केसेस साफ साफ दिख रहे हैं यहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ पर मैकेनिकल रख दिया, मैकेनिकल 1 2 छोड़ के यहाँ पर ट्रिपल ई हो जाएगा, ट्रिपल ई के बाद आईटी हो जाएगा, आईटी के ऊपर एक 2 है तो एक ज़्यादा है तो बायो मेडिकल यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। बायो मेडिकल और ईसी में एक अंतर है, ईसीई, और यहाँ पर सीएससी के नीचे सिविल नहीं आता। मैकेनिकल यहाँ पर रखा, मैकेनिकल हो गया, 1 2 छोड़ के ट्रिपल ई हो गया, ट्रिपल ई के नीचे आईटी होता है, 1 2 3 होता है तो 1 2 होगा यहाँ पर। यहाँ पर हो गया बायो मेडिकल, बायो मेडिकल हो गया, यहाँ पर सीएससी हो गया, यहाँ पर होता है सिविल, बायो मेडिकल और यहाँ होता है ईसीई, ठीक है। बन गया सीएससी। तो फॉलोइंग का सिम्पोजियम ऑन संडे, संडे को किसने कहा, ईसीई, ठीक है। हाउ मेनी कंडक्ट बिटवीन आईटी एंड सीएससी, आईटी है सीएससी 2, ठीक है। 4 ऑफ द फॉलोइंग, सिविल और ई में एक डायरेक्ट है, बायोमेडिकल और इसमें एक का अंतर है, मैकेनिकल और आईटी में इसमें एक का अंतर है, तो पहला वाला हो गया सीएससी और आईटी, सीएससी और आईटी। ये क्यों हो रहा है यार, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने फिर से। के नीचे आईटी हो गया, आईटी के ऊपर 3 तो इनके नीचे 2 हो जाएगा। सीएससी और सिविल हो गया, यहाँ पर सीई हो गया। डज नॉट, सिविल और ई एक साथ हो गए, बायोमेडिकल और नहीं, ये भी नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। वैसे तो फॉलोइंग डिपार्टमेंट कंडक्ट 2 days बिफोर आईटी, आईटी के ऊपर 2 कौन छोड़ के कौन था, सिविल, ठीक है। ऑन द फर्स्ट वर्किंग डे बायोमेडिकल कंडक्ट, बायोमेडिकल का आएगा फ्राइडे, बायोमेडिकल का फ्राइडे ये रहा। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, आई थिंक ये 3 नंबर का है तो इसको छोड़ते हैं, अभी पहले बड़े क्वेश्चन करते हैं। ओनली अ फ्यू केक्स, कुछ ही केक्स ऐसे हैं जो कि ब्रेड है, ठीक है। कोई भी जो ब्रेड है वो कि क्रीम नहीं है, यहाँ पर केक है ये क्रीम है, ऑल क्रीम, जितना भी पूरा क्रीम है वो सब आइसक्रीम है, और सम आइसक्रीम इज़ मिल्क, ठीक है। सम केक्स आर नॉट आइसक्रीम, सम केक जो है वो आइसक्रीम नहीं हो सकते, सम बिल्कुल सही है। ऑल मिल्क कैन बी ब्रेड, ऑल मिल्क कैन बी ब्रेड, पूरा का पूरा मिल्क ब्रेड हो सकता है, बिल्कुल सही है, दोनों सही होते हैं यहाँ पे, बोथ फॉलोज। उसके बाद क्या है, जितना भी बैग्स है वो सारा क्या है, वुल। सम बैग्स क्या है जी, सिल्क है, नो सिल्क इज़ ड्रेस, नो सिल्क इज़ ड्रेस, ओनली अ फ्यू ड्रेस, कुछ ही ड्रेस है जो कॉस्टली हैं, ठीक है। सम वुल इज़ कॉस्टली, सम वुल इज़ कॉस्टली नहीं दिख रहा है, नो कॉस्टली इज़ वुल ये भी नहीं दिख रहा है, तो दोनों में इधर और बनेगा, ये रहा इधर और। आगे क्या लिखा है, ऑल पॉन्ड्स, जितने भी पॉन्ड्स है वो सारे पूल्स हैं, ठीक है। फिर क्या लिखा है, नो पूल, नो पूल इज़ फॉल्स, ठीक है। जितने भी फॉल्स हैं वो सारे ओशन है, सम ओशन आर नॉट रिवर, ठीक है। सम पॉन्ड्स आर रिवर, सम पॉन्ड्स आर रिवर, मुझे दिख तो नहीं रहा है तो ये चीज़ हो गया। ऑल पूल्स आर ओशन, ये पूल्स हैं यहाँ पे, ये रहा, ऑल पूल्स आर ओशन नहीं दिख रहे, तो ये दोनों बनेंगे नीदर नॉर, ठीक है, नीदर नॉर बन गए। यहाँ पर क्या है, जितना भी मेल है वो सारा क्या है, पार्सल है। ये क्या लिखा हुआ है, ऑल मेल आर पार्सल, ठीक है, ऑल पार्सल आर लेटर, और क्या लिखा हुआ है, लेटर हो गया। नो कॉल इज़ मेल, अच्छा, नो कॉल इज़ मेल, ओनली अ फ्यू कॉल इज़ वीडियो, कुछ ही है कुछ ज़्यादा नहीं है। ऑल वीडियो बीइंग पार्सल इज़ अ पॉसिबिलिटी, ऑल वीडियो बीइंग पार्सल इज़ अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल सही है, ठीक है। नो कॉल इज़ अ लेटर, कोई भी कॉल लेटर नहीं है, कोई भी जो कॉल है वो लेटर नहीं हो सकता, ये गलत है, ठीक है। ये फर्स्ट वाला ट्रू हो गया। उसके बाद क्या है, ये वाला कर लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, 2 और 7 लिखा है, 2 7 2 7 2 7 और 2 और 7, क्या क्या है, सबसे पहले जनवरी है, फिर यहाँ पर फरवरी है, फिर यहाँ पर मार्च है, फिर यहाँ पर अप्रैल है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, इनके साथ कुछ और तो नहीं है ना, ठीक है। ये अटेंड द इवेंट इन द मंथ विच हैज़ इवन नंबर ऑफ डेज, इवन नंबर ऑफ डेज, ये 31 हो गया, ये 31 हो गया, इवन नंबर ऑफ डेज है तो कहीं भी हो सकता है, ये हो गया 30 वाले में, ठीक है। ओनली 4 बिटवीन ए एंड सी, ए को रखा 1 2 3 छोड़ के, यहाँ पर 1 2 3 4 को छोड़ के सी हो गया, ए को यहाँ रख के 4 आएगा नहीं, ए को यहाँ रख सकते हैं, ठीक है, ए को यहाँ रख सकते हैं, 1 2 3 4 छोड़ के यहाँ पर सी आ जाएगा, 1 2 3 4 को छोड़ के यहाँ पर सी आ जाएगा, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर रखा तो 1 2 3 4 को नहीं आएगा, ठीक है। द नंबर ऑफ द पर्सन अटेंडिंग बिफोर ए इज़ 1 लेस, अगर यहाँ 2 है तो एफ़ के नीचे 3, 1 2 3 छोड़ के 3 होने चाहिए, ए के ऊपर कितना है, 1 कम है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो उसके नीचे कितने होने चाहिए, 8, तो पॉसिबल नहीं है, ये वाला केस गलत हो गया। 1 2 3 4 5 6,
तो उसके नीचे कितने होने चाहिए 7, 1 2 3 4 5 6 7, एफ हो गया यहाँ पे। आगे क्या लिखा है, कॉमा हु अटेंड्स 2 पर्सन बिफोर आर, आर से 2 पहले छोड़ के, आर से 2 पहले छोड़ के, ठीक है। ओनली 2 पर्सन बिटवीन आर एंड यू, 1 2 छोड़ के यहाँ हो गया, 1 2 छोड़ के यू हो गया। वाई अटेंड्स इवन बिफोर पी, पी से पहले कौन आता है, वाई आता है, बट आफ्टर जे, जे के बाद। तो ये जे हो गया, ये वाई हो गया, ये पी हो गया, जे हो गया, वाई हो गया, पी हो गया। हु डज नॉट, जे जो है अटेंड्स इमीडिएटली आफ्टर आर, आर के जस्ट बाद जे नहीं आना चाहिए, आर के जस्ट बाद, सेकंड केस कैंसिल, पहला बन गया। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन अटेंड्स द इवेंट इन फरवरी मंथ, फरवरी मंथ में ए और यू, ए आएगा और यू, और कोई ऑप्शन नहीं है। फॉलो द फॉलोइंग इन अ सर्टेन वे, ठीक है। एफ़ की बात करते हैं तो एफ़ कहाँ है, 2 पे आता है। सी की बात करते हैं तो वो 7 पे आता है, ठीक है। सी की बात करते हैं, पी भी 7 पे ही आता है, जे भी हमारा 2 पे आता है। तो सबसे पहले जे की, एफ़ की अगर मैं बात करूँगा तो 31 में है, सी की बात करूँगा तो अप्रैल में है, पी की बात करूँगा तो 31 में है, और जे और जो वाई है वो भी 31 में है। तो कौन सा, सी ऑप्शन हो गया, ठीक है। हाउ मेनी पर्सन अटेंड द इवेंट बिफोर जे एंड सी, जे और सी के बीच में 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हो गए, मोर देन 4। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन अटेंड्स द इवेंट ऑन अप्रैल 2, 2 अप्रैल को कौन सा भाई, 2 अप्रैल को आता है आर, आर है नहीं ऑप्शन में। द वन वाज इमीडिएटली आफ्टर पी, ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर पी हो गया यहाँ पर। उसके बाद क्या है, उसके बाद इसने लिखा है एज मैनी एज पर्सन अटेंड्स द इवेंट बिफोर यू, यू के पहले जितने हैं उतने ही एफ़ के बाद है, एफ़ के बाद ही है। अब यहाँ देखो, ये इतना बड़ा क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने 3 नंबर में। इसको करते हैं सर्कुलर पजल है, सर्कुलर टेबल, ठीक है। 7 पर्सन है, बनाते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि ये सब हो गया, ठीक है, ए बी सी डी हो गया अलग अलग। 2 पर्सन बिटवीन ए एंड पैरल के बीच में, पैरल के बीच में ये हो गया। द वन हु एम्बर एंड द वन पैर से रेजिस्टेंट टू ईच अदर, पैरल और एम्बर जो है वो एक साथ बैठते हैं, अच्छा जी। उसके बाद क्या है, डी लाइक पैरल, डी को क्या पसंद है, बैरल पसंद, सॉरी डी बैरल पसंद है डी को। सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम्बर, एम्बर के सेकंड लेफ्ट में कौन हो गया, ये हो गया, ठीक है। इसको बना सकते हैं हम, पहले लिख लेते हैं। जी डजन लाइक पैरल, जी को क्या नहीं पसंद है, इसको पैरल पसंद नहीं है, एंड क्वार्ट्स पसंद नहीं है इसको। एंड इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी और डी, बी और डी का इमीडिएट नेबर है, मतलब एकदम बीच में बैठता है बी और डी के बीच में जी। द वन एमरल्ड सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठता है भाई, एमरल्ड बैठता है, ये भी हो गया। एज मैनी एज बिटवीन एफ एंड सी एज बिटवीन सी और ई, ठीक है। नो वन सिट्स बिटवीन ई और बी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ ई, ई के लेफ्ट में जब बैठते हैं तो ये हो जाएंगे एक साथ, नो वन। रूबी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, रूबी। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एम्बर से, एम्बर को मैंने यहाँ पे रखा, एम्बर के लेफ्ट में कौन हो गया, डी, डी को क्या चाहिए भाई, बैरल चाहिए इसको, बैरल, ठीक है। 2 केस बनने चाहिए, 2 केस बनने चाहिए, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एम्बर को रखा था, एम्बर हो गया, यहाँ पर डी हो गया, डी हो गया, यहाँ पर बैरल हो गया। एम्बर के बगल में कौन था, पैरल था, PEARL, पैरल हो गया। एम्बर के बगल में कौन हो गया, पैरल हो गया। पैरल और ए में 2 छोड़ के होते हैं, 1 2 छोड़ के ए यहाँ हो सकता है, 1 छोड़ के 2 यहाँ हो सकता है। पैरल यहाँ पे 1 2 छोड़ के ए नहीं हो सकता, 1 2 छोड़ के यहाँ पर ए हो गया। अभी सेकंड वाले को चलाते हैं, ठीक है। अब उसने क्या बोला, ये हो गया, ये वाला केस हो गया। जी, जी क्या नहीं हो सकता, जी यहाँ नहीं हो सकता, बी डी मेरे को जगहदार चाहिए, अच्छा जी, ये कैसे भूल गया मैं, जी और बी, ठीक है, ये हो गया बी। यहाँ पर डी मेरे को मिल गया, इन दोनों में से कोई कौन है, पैरल और ये। अगर मैं इसको यहाँ रखूँगा डी, तो मैं यहाँ पर रख सकता हूँ जी, जी पैरल नहीं है तो यहाँ हो गया जी, ये हो गया बी, और पैरल और 1 2 छोड़ के यहाँ पर ए होना चाहिए था, ठीक है। अगर मैं यहाँ रखूँगा तो ये पैरल था, यहाँ तो रख ही नहीं सकता था, 1 2 छोड़ के, 1 2 छोड़ के ए हो गया, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी हो गया, ये वाला पॉइंट भी हो गया। जी के लेफ्ट में 1 2 3 छोड़ के कौन होना चाहिए, एमरल्ड होना चाहिए, ये हो गया। 1 2 3 छोड़ के कौन होना चाहिए, एमरल्ड होना चाहिए, ये भी हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है कि ई और बी में जब ई के लेफ़्ट से जाते हैं, जब ई के लेफ़्ट से जाते हैं, यहाँ तो जगह ही नहीं है दोनों साइड, तो ये केस कैंसिल हो गया, ये वाला केस हो गया हमारा, ठीक है। उसने बोला था ई और सी के बीच में उतना ही है जितना एफ़ और सी के, तो सी यहाँ पर रखेंगे, एफ़ यहाँ पर रखेंगे। आगे क्या बोला था, एफ़ के राइट में रूबी है,
एफ़ के राइट में रूबी हो गया। अब सिर्फ दो चीज़ें बच रही हैं, जी क्वार्ट्स नहीं है तो क्वार्ट्स ही हो गया, लास्ट में एम्बर डायमंड, तो जी हो गया अपना डायमंड। ठीक है, वैसे तो फॉलोइंग पर्सन इज लाइक बाय जी, जी को क्या पसंद है, डायमंड पसंद है। हाउ मेनी पर्सन बिटवीन ई एंड ए व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ ए, 1 2 3, 3 डायरेक्ट है नहीं। एज मैनी एज पर्सन बी और एफ व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ लेफ्ट ऑफ एफ। जी और सी, जी और सी के बीच में कितना है, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ सी, बिल्कुल सही है ये वाला। ठीक है, हुम द फॉलोइंग आर द इमीडिएट नेबर्स ऑफ द अलमनाई पेरल, पेरल के बीच में बी और सी, बी और नहीं, ए नहीं है, बी और डायमंड नहीं है, ए एंड एम्बर नहीं है, बी और क्वार्ट्स नहीं है, बी और क्वार्ट्स हो गया। ठीक है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, एफ को एमरल्ड पसंद है, बिल्कुल सही है, बी को एम्बर पसंद है, बिल्कुल सही है, ए को रूबी पसंद है, बिल्कुल सही है, सारे सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, फॉर द फॉलोइंग सर्टेन वे। ठीक है, ए और डी की बात करेंगे तो एक साथ हैं, ई और सी की बात करेंगे तो एक साथ है, डी और जी की बात करेंगे तो एक साथ है, सी और एफ भी एक साथ है, जी और ई एक साथ नहीं है। ठीक है, इसको कर लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, सबसे पहले इन्होंने टेम्परेचर है, क्लाइमेट है। ठीक है, परमानेंट मैं देख लेता हूँ पहले, परमानेंट नहीं दिख रहा है, क्लाइमेट दिख रहा है मेरे को, क्लाइमेट ऊपर भी है, क्लाइमेट नीचे भी है, ड्रॉप रेटिंग फॉरेस्ट नहीं है, तो क्लाइमेट का क्या हो जाता है, रम, रम हो जाएगा क्लाइमेट का। फॉरेस्ट की बात कर लूँगा तो ऊपर नीचे सबसे पहले फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट और चेंज दोनों एक साथ हैं, तो फॉरेस्ट और चेंज हो जाएगा दोनों एक साथ, जो कि क्या होता है, हट और गॉट, हट हो गया और गॉट जो हो गया वो दोनों का हो गया। ये कितना हो गया, क्लाइमेट हो गया था, फॉरेस्ट और चेंज हो गया था, तो टेम्परेचर मुझे पता लग जाएगा, टेम्परेचर का हो जाएगा बिन। ठीक है, प्लीज़ का कहीं पर है, ऑलवेज़ का मेरे को पता लग जाएगा, ऑलवेज़ नीचे भी है, यहाँ पर भी है, हट का नहीं हो सकता, सेट का, सेट हो गया यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ड्रॉप है नहीं, बर्न्स है नहीं, तो आई थिंक चेंज, फॉरेस्ट और ऑलवेज़ का तो मिल गया, जो बर्न्स है वो क्या हो जाएगा, FER हो जाएगा। परमानेंट का पता नहीं लगा, क्लाइमेट का पता लग गया, ड्रॉप, ड्रॉप का पता लग जाना चाहिए क्योंकि ड्रॉप यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, ड्रॉप के क्या हो जाएगा, YZ नहीं हो सकता, XEV का हो जाएगा ड्रॉप। रेटिंग का हमें पता लग जाना चाहिए, रेटिंग का हो जाएगा NMS और यहाँ पर हो जाएगा स्माइल और प्लीज़, स्माइल हो जाएगा, और यहाँ पर ये प्लीज़ हो जाएगा, इसका हो जाएगा TYP और LOB। ठीक है, स्माइल और बर्न्स, अगर स्माइल और बर्न्स, टी क्या लिखा है, कोड बताओ उसका, अगर ओपन द डोर, ओपन द डोर प्लीज़, प्लीज़ के लिए क्या लिखा है इन्होंने, लॉब लिखा है, तो स्माइल ही हो जाएगा, स्माइल का पता लग जाएगा। बर्न्स मेरे को पहले पता है कितना है, फर और TYB, फर और TYB, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड, YEB रम, YEB कहाँ पर है यार, YEB नहीं दिख रहा है मेरे को, रम, रम कहाँ पे है, रम किसका था, क्लाइमेट का, क्लाइमेट का पता लगेगा, क्लाइमेट के साथ रेटिंग, क्लाइमेट के साथ रम कहाँ, YEB कहाँ है यार, TYB है क्या, YEB यहाँ नहीं है, YEB है, थोड़ा मैंने लिखा क्यों नहीं यहाँ पर YEB। परमानेंट का क्या था, परमानेंट का मैंने लिखा ही नहीं, परमानेंट का क्लॉप ड्राइव ड्रॉप हो गया था, रेटिंग नहीं पता लग रहा था यार, मेरे को दिख नहीं रहा यार, ये ड्रॉप और रेटिंग, ड्रॉप का यहाँ से पता लग जाएगा, रेटिंग कहीं और है नहीं, आई थिंक रेटिंग और परमानेंट में से था, रेटिंग और NMS नहीं है, तो YEB ये हो जाएगा परमानेंट। ठीक है, तो इनमें से कुछ होना चाहिए, तो रम तो हो गया मेरा क्लाइमेट, क्लाइमेट, परमानेंट और रेटिंग, परमानेंट और रेटिंग ये रहा, इन दोनों में से, तो ये हो जाएगा B और C। व्हाट इज़ द कोड फॉर टेम्परेचर ड्रॉप, टेम्परेचर ड्रॉप, ड्रॉप का क्या हो जाता है, XEV बिन, XEV बिन, XEV बिन। ठीक है, आगे क्या है, NMS का नहीं पता लग जाएगा, सेट का पता लगेगा, ऑलवेज रेटिंग परमानेंट, ऑलवेज रेटिंग कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इसको कर लेते हैं 7 to 1, द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट इन द लार्ज इंटरचेंज, फिर से वैसे करना है, मतलब 9 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 1 के बाद 8 लिखा है, यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, 3 तक मैं कर चुका हूँ, अब यहाँ पर अगर 5 होगा तो 8 तक हो चुका था, 6, उसके बाद देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द डिजिट विच इज़ फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड, 1 2 3 4 5 6 7, 3 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। अब करते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन कहाँ पर है, सबसे पहले पजल कर ले ये वाली, पहले इसको कर लेते हैं। ठीक है इसमें क्या लिखा है, लीनियर रो में बैठे हैं बट नॉट 4 ऑफ देम फेसिंग नॉट,
4 नॉर्थ में बैठते हैं, 4 साउथ में देखते हैं, नॉट मोर देन 2% फेसिंग द सेम सेट एडजेसेंट टू द, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। आर सेट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के सेकेंड लेफ्ट में कौन बैठता है, आर। ये दोनों क्या देखते हैं, दोनों सेम देखते हैं, दोनों क्या देखते हैं, सेम। ओनली 2% बिटवीन पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच में 2% है, ठीक है। क्यू एंड आर आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, क्यू और आर इमीडिएट नेबर्स नहीं है। एन सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, आर के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठता है, एन बैठता है, ठीक है। आगे क्या है, क्यू एंड पे नहीं बैठता है, क्यू जो है एंड पे नहीं बैठता है। एल सेट सेकेंड टू द राइट ऑफ एम, एम के सेकेंड राइट में कौन बैठता है, एल। बोथ आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, ये दोनों सेम डायरेक्शन देखते हैं। एम फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ आर, ठीक है। ओनली 4% बिटवीन एल एंड ओ, एल और ओ के बीच में 4% बैठते हैं। इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, जो क्यू का इमीडिएट नेबर है ये दोनों, ये क्या देखेंगे, ये सेम डायरेक्शन देखेंगे। क्यू फेसेस अपोजिट टू एल, क्यू फेसेस अपोजिट टू एल। एन डज नॉट फेसेस, तो एन जो देखेगा वो नॉर्थ देखेगा, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं इसको बनाना चाहूँ, अगर मैंने पी को ऊपर रखा ठीक है, 1 2 छोड़ के यहाँ पर आर हो जाएगा, दोनों में 2 का अंतर है। 1 2 छोड़ के यहाँ पर क्यू हो जाएगा, क्यू एंड पे नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 7 जने तो ऐसे हो गए, ठीक है। एक बार मैं इसको यहाँ रखता हूँ, एक बार मैं इसको यहाँ रखता हूँ, क्यू हो गया। 1 2 छोड़ के यहाँ पर पी हो गया, 1 2 छोड़ के यहाँ पर आर हो गया, 1 यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब क्या था, क्यू और आर एक साथ नहीं हो सकते थे, पी और क्यू, ये वाला सेम हो गया। आर और पी दोनों सेम देखते हैं, ठीक है। ये ऊपर तो ये भी ऊपर। उसके बोला था आर के इमीडिएट लेफ्ट में एन होना चाहिए, आर के इमीडिएट लेफ्ट में कौन होना चाहिए, एन। तो ऊपर वाला केस तो कैंसिल हो गया, ये वाला आएगा, ठीक है। आगे क्या लिखा है, क्यू के बगल वाले सेम हैं, एल और ओ में 4 देखते हैं, 1 2 3 4, तो यहीं पर होगा एल और ओ, ठीक है। एल और ओ एकदम यहीं पर होगा। अब उसने बोला था कि एम के अगर मैं एल को रखता हूँ तो तब भी आ रहा है, एल को यहाँ रखता हूँ तो तब भी आ रहा है, और दोनों सेम देखते हैं, ठीक है। अब मेन है ये वाला पॉइंट रखना, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, एम और आर एक साथ नहीं देखते हैं, एम और आर, तो इसका मतलब एम क्या देखेगा, नीचे, तो एम के राइट में यहीं होगा, ना कि एम के राइट में यहाँ होगा। तो एम यहाँ देखेगा तो एम के नीचे होगा, एल यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 छोड़ के ओ हो गया, एल एम एन, एन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब एक सिंपल सी बात बताइए, ये दोनों अगर ऊपर है तो ये नीचे हो जाएगा, ठीक है। उसने बोला था क्यू और एल अपोजिट देखते हैं, ये नीचे तो ये ऊपर हो जाएगा। क्यू के दोनों जो क्यू के बगल वाले हैं वो सेम देखते हैं, अगर मैंने ऊपर कर दिया तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। एन जो था वो नॉर्थ में देखता है, मतलब नीचे वाले जो है नॉर्थ हैं, ऊपर वाले साउथ हैं। एम और एल जो थे सेम देखते थे, ठीक है। एम और आर एक साथ नहीं है, एम और आर का जो है वो अलग अलग है, बिल्कुल सही है। इसका क्या है, क्यू और एल का, एन नॉर्थ में देखता था ना, एन 2 बार कैसे हो गया, एल हो गया, एम एन ओ पी, सॉरी यहाँ पर ये पी है, ये पी है यहाँ पे, ठीक है। एन के बारे में अभी कोई डायरेक्शन नहीं थी, एम के बारे में डायरेक्शन नहीं थी, अरे यार जल्दीबाजी के चक्कर में 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 8। यहाँ पर आर था, आर के लेफ़्ट में यहाँ पर एन था, 1 2 छोड़ के पी था, यहाँ पर 1 2 छोड़ के क्यू रखा था मैंने। एल यहाँ पर कंफर्म हो गया था, उसने बोला था एम और आर अपोजिट देखते हैं, तो एम के राइट में ऐसे करके नीचे हो गया, ये भी नीचे हो जाएगा। यहाँ पर छोड़ के ओ हो गया था, यहाँ पर रखना था पी, ठीक है। अब डायरेक्शन देखते हैं, क्यू और एल अलग अलग था, तो क्यू और एल ये ऊपर हो जाएगा, ये दोनों ऊपर नहीं हो सकते, इन दोनों को नीचे रख दिया। अब एन के बारे में कोई डायरेक्शन नहीं पता, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, एम के थर्ड लेफ्ट में कौन है भाई, 1 2 3, ओ आना चाहिए, ओ आना चाहिए। हु से सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के सेकेंड लेफ्ट में, बिल्कुल सही है। वट इज़ द पोजिशन ऑफ एल, एल की पोजिशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू आर, 1 2, एल की पोजिशन इमीडिएट राइट, इमीडिएट राइट, ठीक है। 4 ऑफ द फॉलोइंग सर्च एंड, ठीक है। एन और आर की अगर मैं बात करूँ, एन और आर एक साथ हैं, पी और क्यू एक साथ नहीं है, 2 छोड़ के हैं, ओ और पी को 1 छोड़ के है, मे भी डायरेक्शन। एन और आर का नहीं पता, पी और क्यू के बारे में पता है, तो पी और क्यू क्या हैं, अलग अलग हैं। ओ और पी की बात करूँगा तो सेम आ रहा है, एस और ओ की बात करूँगा तो, अब यार एस कहाँ से आ गया, एस यहाँ पर है, एस यहाँ पर है, एस है ये यहाँ पे, ठीक है। कितना हो गया ये, कम ऑन यार क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, 106 क्यू के इमीडिएट राइट में, ठीक है, क्यू के इमीडिएट राइट में था वो। एल की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू आर, ये सही है। फॉलोइंग ये वाला छोड़ देते हैं, इफ़ वन ऑफ द नेबर्स ऑफ एम, वन ऑफ द नेबर ऑफ इज एम इज एज, हूम द फॉलोइंग इज द सेकंड नेबर ऑफ पी,
ठीक है। पी को कहाँ आएगा, द वन हू सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, द वन हू सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल, बिल्कुल सही। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग सेट्स टू द राइट ऑफ एम। एम के राइट में कौन कौन बैठता है, एल ओ नहीं बैठता, क्यू नहीं बैठता, वन हू सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल बिल्कुल, और आर ये सेकंड और फोर्थ। ठीक है, इसमें क्या है, इसको छोड़ देते हैं। कंपैरिजन कितना है यहाँ पर, अभी मैंने कौन सा क्वेश्चन छोड़ा था, रिमेन अनचेंज, अल्फ़ाबेटिकल में लगाऊँ तो। ठीक है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर ये 3 है, ये 15 है, ये 13 है, ये 16 है, 1 है, 18 है, 9 है, 19 आता है, यहाँ पर 15 आता है, ये 14 आता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 13 14 15 16 17 18 19 20 नहीं, 16 17 18 19 20 नहीं, 1 2 3 4 5 6 18 19 20 21 22 9 10 11 12 19 15 16 14 15 16 17 18 बिल्कुल, 19 20 21 नहीं, 15 16 17 18 बिल्कुल, ये भी हो जाएगा। 18 19 20 नहीं, आगे 19 20 नहीं होता, 9 10 11 12 13 14 15 18 19 20 नहीं हो सकता, 9 10 11 12 13 बिल्कुल, 9 10 11 12 13 ये हो गया। कितने हैं, 4 से ज़्यादा हैं, 18 19 20 नहीं, फिर क्या था, 1 2 3 4 5 16 17 18 13 14 15 15 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन में ऑप्शन है, बिल्कुल है जी। आगे क्या लिखा है, इसको कर लेते हैं। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है 8 पर्सन है, सेम फैमिली के 3 जनरेशन है, द नंबर ऑफ द मेल इज़ 2, मतलब अगर ये 5 होंगे तो फीमेल्स होंगी 3। ठीक है, तभी 8 होगा। उसने बोला है डब्लू इज़ द ब्रदर ऑफ, डब्लू जो है वो ब्रदर है किसका, टी जो क्या है वो डॉटर इन लॉ है यू की, टी जो है वो डॉटर इन लॉ है किसकी, यू की। इसका मतलब ये इसका भाई है, तो टी किसकी डॉटर इन लॉ है, मतलब जो उसका पति होगा। टी इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ यू, ठीक है, यू की। एफ इज़ द ब्रदर इन लॉ ऑफ डब्लू, एफ यहाँ पर हो जाएगा, एंड फादर ऑफ डी, ठीक है, फादर ऑफ डी ये हो गया। उसके बाद यू इज़ द फादर ऑफ एफ, यू क्या था, फादर था एफ का, एंड वॉज ओनली वन चाइल्ड एफ, ठीक है। पी इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ ओ, पी जो है वो ग्रैंड मदर है किसकी, ओ की, एंड हैज़ 2 चाइल्ड्स, तो 2 चाइल्ड्स तो ये डब्ल्यू और टी हैं, ठीक है। पी इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ ओ, पी इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ ओ हु इज़ नॉट अ फीमेल, ये फीमेल नहीं है, ठीक है। के इज़ द फादर ऑफ टी, के इज़ द फादर ऑफ टी, आगे उसके बाद वेयर एज पी इज़ नॉट द मदर इन लॉ, पी मदर इन लॉ नहीं थी टी की। हु हैज़ 2 चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये हो गया डी के बारे में कुछ पता लगा अभी, 1 2 3 4 और ये हो गया, ठीक है, तो 3 फीमेल्स होगी। हाउ डी रिलेटेड टू, डी कैसे रिलेट करता है डब्लू के साथ, डी हो गया नीस, डी नीस होगी, ठीक है। हुम द फॉलोइंग पर्सन इज द ग्रैंड सन ऑफ यू, यू का ग्रैंड सन कौन है, ओ। फिर क्या है, यू एंड पी आर सिबलिंग, अगर यू और पी जो क्या हो गया है सिबलिंग्स हो जाए, देन हाउ यू रिलेटेड टू के, यू कैसे, यू एंड पी आर सिबलिंग्स, तो फ़ायदा क्या है यू और पी का, ठीक है। तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, समधी होंगे ना, ये नन ऑफ दीज, ये यू और पी है ना, तो यू तो अलग चीज़ है, तो नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। ये वाला कर दिया था मैंने। अब छोटे क्वेश्चन कौन से हैं, इसको कर लें, हाँ ये वाला कर लेते हैं, ये वाला हो जाएगा। 7 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, ओनली 2 पर्सन आर रैंक हायर देन बी, बी से सिर्फ 2 ज़्यादा है। हु रैंक्स लोअर देन डी, इसका मतलब डी बी से तो बड़ा ही है, बट कहाँ पे होगा हमें नहीं पता, ठीक है। डी या तो यहाँ हो सकता है एक साथ, ए रैंक्स हायर देन सी, ए रैंक्स हायर देन सी बट लोअर देन एफ, ठीक है। ई रैंक्स हायर देन जी, ई जो है वो जी से हाई है बट डज नॉट हायर देन सी, ई जो है जी से हायर है। हु डज नॉट रैंक हायर देन सी, मतलब सी जी से तो बड़ा ही है, ठीक है, मतलब नीचे इसके जी आना चाहिए, तो ये चीज़ तो यहाँ से डिफाइन होगी। आगे बोला है डी और ई जो है वो फर्स्ट पे नहीं हो सकता, तो ये वाला केस कैंसिल हो गया, यहाँ पर ई भी नहीं हो सकता। आगे क्या बोला है, आगे ई भी नहीं हो सकता, ई रैंक्स, ई नीदर रैंक्स हायर देन बी नॉर लेस देन, ई से हायर नहीं है, तो यहाँ पर ई यहीं पर होगा इन तीनों में से, और ए से छोटा नहीं है, तो ए से ये तो ई यहाँ पर हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये जी हो जाएगा, और यहाँ पर जो बचेगा वो आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है, होंगे द फॉलोइंग पर्सन रैंक ए बी सी डी ई एफ, एफ हो जाएगा सबसे पहले नंबर पे, ठीक है, एफ हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है,
वो डी और ई का अगर 21 लीटर है, अच्छा नीचे भी इधर रैंक सेकंड हाईएस्ट, द हाईएस्ट रैंक सेकंड वाला है उस पर 12 है, एंड द वन हु रैंक्स द थर्ड लोएस्ट रैंक इज थर्ड, और 7 हो गया। डी और ई का कितना आ रहा है 21, तो ये 8 हो, ये 9 हो जाएगा। ए और जी के पास 11 है, ए और जी के पास 11 है, तो ये 4 हो जाएगा। देन द टोटल नंबर ऑफ द ई और जी इज़ 13। 13 ऑप्शन में है, बिल्कुल है जी। पॉसिबल अमाउंट ऑफ जूस बाय सी, सी का पॉसिबल अमाउंट कितना है 5 हो सकता है, 7 से नीचे ही होना चाहिए, तो ये हो गया। उसके बाद कोई मैथ्स का छोटा सा क्वेश्चन, नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, इसको मैं कर रहा था बट हुआ नहीं। पी और क्यू 16 मिनट में बढ़ते हैं, ये 20 मिनट में बढ़ते हैं। पी को लेफ़्ट कर इसका आएगा तो 80 आएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। पी ने लेफ़्ट कर दिया 8 मिनट बाद, 5 और 8 होता है 40, अभी भी 40 बता है। 4/9, ये तो कट रहा है ना। टोटल टाइम, अरे यार 4 का ये 10 हो गया, 8 और 10 18। ठीक है, यही था एग्ज़ाम मॉक जो दिया मैंने। 53 आए हैं। अब आप देखो 58 अटैम्प्ट करने के बावजूद 53 आ रहे हैं, तो एक्यूरेसी 100% हो ही नहीं रही है, चाहे मैं कितना भी कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, और परसेंटाइल आप देखो 90 से भी नीचे आ रहा है। ठीक है, कट ऑफ तो पार हो गई जो उन्होंने रखी हुई, बट वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है हमेशा परसेंटाइल, जो कि बहुत कम है। ठीक है, और आप देख सकते हैं 58 कर रहे थे, 53 आ रहे हैं, तो गलत मेरी रीजनिंग में जा रहे हैं। 30 सही थे, 4 गलत। ठीक है, तो देखते हैं क्या गलत गया। मैथ्स में तो जितने करे थे ठीक थे। मैथ्स में कितने करे थे 24 करे थे, और 18 मिनट लिए थे, तो ठीक है। अब रीजनिंग में 26 मिनट लिए थे, 34 करे थे, तब भी 4 गलत हो गए। सीधा रीजनिंग की तरफ देखते हैं। ये क्वेश्चन गलत हुआ जो मिसलिनियस टाइप के होते हैं, आगे पीछे वाले। ये चीज़ गलत होगी। यू एंड पी, देन हाउ यू रिलेटेड टू के, यू कैसे रिलेट करता है के साथ, ब्रदर इन लॉ। ओके, फॉल्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये भी चीज़ गलत। पज़ल बनाने के बावजूद भी गलत हो रही है, बताओ। क्वेश्चंस इनके अच्छे होते हैं। अब यहाँ देखो इसमें थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, फिर ये 3 क्वेश्चन मैंने छोड़े थे क्योंकि ये 3 नंबर के लिए बहुत बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा था। ठीक है, और ये पता नहीं सिली मिस्टेक्स क्यों हो रही हैं। इसको छोड़ा था, इसमें एन का ऊपर। ठीक है, ठीक है, ये तो सही था, और बाकी पजल्स तो हो ही गई थी। ठीक है, तो यही था बस आज का मॉक। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें जितना हो सके, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस डालता रहता हूँ डेली। इससे मुझे तो कुछ सीखने के लिए मिलेगा ही, मे भी आपको भी कुछ सीखने के लिए मिल सकता है कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें पेपर में करनी है हमको जब हम मॉक सॉल्व करें। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें एंड लाइक भी करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।